6, 7, 8, 10 महीने के बाद लड़का दिल्ली से आएगा, पंजाब से आएगा, दोहा से आएगा, कतर से आएगा, ओमान से आएगा, फिर शादी होगी। लड़के की शादी तय हो गई, लड़के ने 15,000 रुपया, एक मोबाइल, एक सिम कार्ड अपनी सास को थमा दिया, बोला ये अपनी बेटी को दीजिएगा, फुर्सत के टाइम पे हमसे ये बात किया करेगी। अब नतीजा क्या निकलता है, दिल्ली जाने वाला लड़का 6 महीने के बाद दिल्ली से आएगा, मगर हमारी बेटी उससे 24 घंटे लगी रहती है। रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, जब लड़के को फुर्सत मिलती है फौरन मिस कॉल, फौरन कॉल करना, 1-1 घंटा नहीं 5-5 घंटे वो लड़के दिल्ली में बैठकर हमारी बेटी से बात करता है। मैं पूछना चाहता हूं नतीजा क्या निकलता है, वो लड़का धीरे धीरे हमारे घर के सारे हालात को दिल्ली में बैठ के जान लेता है। भाई तेरा कहां गया, बहन तेरी कहां गई, माँ तेरी कहां गई, बाप क्या करता है, बड़ा बाप क्या करता है, भाई कहां जाता है, कौन तेरे घर में आता है, नाश्ते में तुमने क्या पकाई, दोपहर में क्या बना है, रात में कहां सोई हो, कौन मेहमान तेरे घर पे आया है, तेरा मामू का बेटा क्यों आया, तेरा खाला का बेटा क्यों आया, तेरे घर पे क्यों दूसरे लोग आते हैं। ये सारी बातों को दिल्ली में बैठकर 15,000 रुपया खर्च करके, मोबाइल गिफ्ट करके, आसानी से एक तेज तर्रार लड़का मात्र 15,000 रुपये में हमारी बेटी को, हमको, हमारे घर को, हमारे घर के तमाम हालात को दिल्ली में बैठ के जानता है। नतीजे में ईद आने से पहले पहले, शादी की तारीख तय होने से पहले पहले लेटर लिखकर, खत लिखकर, मोबाइल पर मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए अगले को, दूसरे को, तीसरे को मुतनब्बा करते हुए वो चालाक लड़का कहता है शादी कैंसिल, मैं उस बदतमीज घर में शादी नहीं कर सकता जिसकी माँ बदतमीज, जिसका बाप बेहुदा, जिसकी बेटी बदतमीज। यानी वो लड़का सारा डिसाइड, सारा फैसला छोटे से मोबाइल के जरिए कर लेता है। शादी खत्म, सारी रिश्तेदारी खत्म। नतीजा क्या निकला, कोई फायदा हमको नहीं हुआ। अब क्या होगा, 6 महीना नहीं 6 साल तक उस मजदूर बाप को अपनी बेटी की दूसरी रिश्तेदारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए इसे रोकने के लिए, समाज की इस बुराई से निपटने के लिए एक माँ को आगे आना होगा, बाप को आगे आना होगा। बेटा चाहे सेठ का हो, बेटा जमींदार का हो, बेटा चाहे अमीर का हो, बेटा चाहे हाजी साहब का हो, बेटा चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, अल्लाह बोलिए माशाअल्लाह, भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, हमारी जमात के ऐसे खतीब जो अपने लहजे से, एक मुनफरिद लहजे से पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं, आप लोग जानते हैं, मगर हम लोग इनके इल्म से और इनकी जुर्रत से, वो हौसले और हिम्मत से इन्होंने अहले स्टेज के, ये अहले सुन्नत के स्टेज का वक़ार को ऐसे ऐसे मौके से भी मलूज रखा है जहां बोलने तक की जुर्रत किसी को नहीं थी। मैंने वीडियो के जरिए, कई वीडियो के जरिए देखा है कि जब ये स्टेज पे होते हैं, मजाल नहीं को खिलाफ शरअ कोई काम कर दे। बड़े बड़ों की हजरत ने खैरियत दी है और एक आलिमाना वक़ार को बरकरार रखते हुए, आपने शरीर तकाजे को मलूज रखते हुए आपने जवाब दिया है। बहरहाल मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह मेरे बाद नातखानी होगी, फिर हजरत की तकरीर होगी। इंशाअल्लाह आप लोग इसी मोहब्बत से, इससे ज्यादा मोहब्बत से आप उनकी तकरीर समाप्त करेंगे। मैं चूंकि मुझे हुक्म हुआ है कि बिगड़ते हालात को मुझे बोलना है। ये हालात आज इस कदर, ये मोबाइल, सिम कार्ड के जरिए जो हमारे समाज की इज्जतों को तार तार करने की कुछ लोग जो नापाक कोशिश करते हैं, कब रात की तन्हाई में हमारी बेटी दूसरों के हवाले हो जाती है, रात की तन्हाई में नहीं बल्कि दिन के उजाले में कॉलेज और ट्यूशन के नाम पर हमारी बच्चियां आज दूसरों की निगाहों की पुतलियों में फंस जाती है। हमें इसका अंदेशा तक नहीं, इसका हमें गुमान तक नहीं। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस दिन बेटा चाहे अमीर का हो, बेटा चाहे सेठ का हो, सेठ है वो अपने घर का है, अमीर है अपने घर का है, मास्टर है उसका बाप वो अपने घर का है, मुखिया है उसका बाप अपने घर का है, भतीजा वो सरपंच का है वो अपने घर के लिए है। हमारे दरवाजे पर जब हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए वो आएगा, जो तरीका इस्लाम ने बताया है उसी तरीके से हम उनका स्वागत करेंगे। अगर ऐसी पोजीशन पर वो लड़का हमारी बेटी को रिझाने के लिए, रुझाने और सुझाने के लिए अगर वो मोबाइल गिफ्ट करने की बातें करता है, एक जूता हम अपने दरवाजे पर खोल के रखे, तुरंत जूते
जूते को निकाल के उस लड़के का स्वागत करे कि नापाक इंसान, जब तक तेरी शादी मेरी बेटी से नहीं होती, जब तक बारात लेकर तू मेरे दरवाजे पर नहीं आता, निकाह के बंधन से मेरी बेटी तेरे निकाह में न बन जाती, तब तक तेरा मोबाइल क्या, तेरी सुई भी मेरी बेटी इस्तेमाल में नहीं लाएगी। बात अपना मोबाइल अपने पास रख, अपना पैसा अपने पास रख, पहले शादी की तारीख तय कर, पहले बारात लेकर मेरे दरवाजे पे आ जा। एक मर्तबा, फकत एक मर्तबा आप इस जुर्रत के साथ आज ये जवाब देकर देखिए, खुदा की कसम, आप मजदूर हैं तो क्या हुआ, खेती करने वाले हैं तो क्या हुआ, धान काटने वाले हैं तो क्या हुआ, रिक्शा चलाने वाले हैं तो क्या हुआ, दिल्ली पंजाब में मजदूरी करने वाले हैं तो क्या हुआ, किसी मुखिया या किसी बड़े आदमी को अगर आपने इस जुर्रत के साथ जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं मेरी बेटी आपका मोबाइल नहीं लेगी, मैं आपका मोबाइल अपनी बेटी को लेने की इजाजत नहीं दूंगा, जिस दिन आपने ये जवाब दिया उसी दिन से वो लड़का दिल्ली में बैठकर बेचैनी के आलम में जिएगा। वो लड़का इंतजार करेगा, उसको नहीं चाहिए फ्रिज, उसको नहीं चाहिए किसी को कोई गाड़ी, उसको नहीं चाहिए जहेज में 5 लाख रुपया। वो लड़का हर शाम अल्लाह से मुतालबा करेगा, या अल्लाह मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे जहेज में सामान नहीं चाहिए, उसी गरीब इंसान की बेटी का हाथ चाहिए जिसका बाप अपनी बेटी की इज्जत और वकार को मलहूज रखने के लिए मुझ जैसे लड़के को मोबाइल देने से भी दूर रखा था। अल्लाह मुझे ऐसी बहाया औरत चाहिए, ऐसी ही लड़की से मैं शादी करूंगा। जब ये तब होगा जब आप अपनी बेटी को महफूज रखेंगे, उनके लिबास के जरिए, उनकी जबान के जरिए, उनके रहन सहन के जरिए, हर वक्त आपकी निगाहें दौड़ती रहे, इंडिकेशन के तौर पर आप निहारते रहे, आपकी बेटी जाती कहां है, बेटी आती कहां से है, बेटी करती क्या है, बेटा जाता कहां है। आज की तारीख में साहब हर आदमी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई से इस्लाम नहीं रोकता है। इस्लाम का ये मुतालबा, इस्लाम का फरमान है, हर मर्द को और हर औरत को बराबर बराबर इस्लाम मजहब ने एजुकेशन के लिए जरूरी करार दिया कि बेटी और बेटों दोनों को हमको पढ़ाना है। मगर आज तालीम के नाम पे हमारा समाज लूटा जा रहा है, किसको रोकने की जिम्मेदारी? बहैसियत बाप आपने 1 लाख रुपया पूर्णिया कॉलेज पे एडमिशन के नाम पे दे दिया, आपने मंटेसरी भेज दिया, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, आपने किसी इदारे में इंजीनियरिंग के लिए, किसी इदारे में बीएड और डीएलएड के लिए, कहीं आप किसी इदारे में आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी बेटी अपने बेटे को भेज दिया। या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बेटी के पीछे पैसा खर्च करें और बाकी का काम आपकी बेटी अपनी मर्जी से करे। नहीं, इस्लाम तालीम से ज्यादा, सिर्फ इस्लाम ऐसा मजहब है जो तालीम से ज्यादा बच्चों की बेहतर तरबियत की बातें करता है। इस्लाम का फरमान है तालीम कम भी हो तो चल सकता है, लेकिन बच्चों की तरबियत में कोई कमी ना हो। जब तरबियत में कमी रहती है तो बेटियां अपनी मर्जी से कपड़े सिलाती है, तरबियत में कमी रहती है बेटियां अपनी मर्जी से घर से भागती है, तरबियत में कमी रहती है बेटा अपनी मर्जी की शादी करना चाहता है। हमारा पूरा माशरा आज कंट्रोल से बाहर चला गया है। नमाजी बाप और दादे के सामने एक बेटी अपनी मर्जी का कपड़ा पहनकर मार्केट में उतर जाती है। मार्केट छोड़िए साहब, अभी अगर आप देखे होंगे तो ये रास्ते में हम लोग जब आ रहे तो हम लोगों ने देखा जलसा है। इस जलसे में जब हमारी बेटियां मंटिका लगाकर, इस आईशो पाउडर लगाकर, लिपस्टिक पोत करके, वो सज धज कर हीरोइन को फेल कर देने वाला लिबास और अपनी बरहाना किरदार को लेकर जब वो सड़कों पे जलसों के नाम पर उतर जाएंगी, मैं पूछता हूं क्या एक बाप अंधा हो जाता है? बाप अपनी बेटी को नहीं कहता बेटी 10-15 में जलसा हो रहा है, ड्रामा नहीं, 10-15 में कोई लड़का वाला तुमको देखने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहां उलमा तुझे हया सिखाएंगे, उलमा हया की बातें बताएंगे, उलमा पर्दे के आदाब पर्दे का तरीका बताएंगे, पर्दे के फवाइद से अवगत कराएंगे। जिस जलसे में पर्दे की बातें की जाती हो उसी जलसे में हम अपनी बेटियों को बेपर्दा उतार दे। हमारी बेटियों का नकाब कहां, दुपट्टा कहां, बस पाउडर लेप लेना, लिपस्टिक लगा लेना, जलसों में भीड़ का सामान बन के एक बेटी को जलसे में बुलाकर 50 बेटों का जलसा खराब कर देना, ये सारी चीजें हमारे माशरे में हो रही। मगर बाप की निगाहें फूट गई, उनकी बीनाई कमजोर हो गई, बड़ा भाई मर गया, दादे की ताकत खत्म हो गई, कोई मना करने वाला नहीं। यही नतीजा है, बेटी वक्त वक्त पर बोलती है अब्बा मैं तो शादी उसी लड़की से, उसी लड़के से करूंगी क्योंकि वो लड़का मुझे बहुत चाहता है। बेटी जहर की बातें करती है, जहर खाकर जान देने की बातें करती है। ये खुराफात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में, हमने शुरुआती पीरियड में अपनी बेटी को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया। हमने छूट दिया अपनी बेटी को, जहां चाहे तू पढ़ सकती हो पढ़ ले, जहां चाहो तुम जा सकती हो जा ले। नतीजे में क्या निकला? 18 साल से पहले हमारी बेटी अपनी मर्जी के मालिका हो गई और अपनी मर्जी का कपड़ा सिलाने लगी, अपनी मर्जी के मार्केटिंग करने लगी, अपनी मर्जी के फ्रेंड सिलेक्ट करने लगी, अपनी मर्जी के शौहर सिलेक्ट करने लगी। अब इसी तनाजुर में पूरा समाज
धीरे धीरे तबाही के ताने पे खड़ा हो गया। और मुस्लिम माशरा आज इस कदर डूब चुका है कि पहले तो हमारी बेटियां जान पहचान और रिश्तेदारों के साथ भागना पसंद करती थी, मगर अब हालात इतने बदल गए हैं, ये भी नहीं देखा जाता कौन हमारा है कौन है। अवलन इस्लाम मजहब में ये भागने की शादी ही नहीं है, मगर बावजूद इसके ईमान अकीदा सारी चीजों को तार तार करके हमारी बेटी न मजहब देखती, न बिरादरी देखती, न कलमा देखती, न सिविलाइजेशन देखती, न तहजीब देखती। इन सारे ब्रैकेट्स को तोड़कर सिर्फ एक ही जुमला उनको याद है कि उस लड़के ने कभी कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दूंगा। ये जान देने वाली बातें अक्सर हमारे यहाँ सुनने को मिलती है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, ए मेरी बहनों, अगर कोई लड़का तुमसे ये कहे कि मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, आप उनकी बातों को नोट कर लो, हो सके तो रिकॉर्ड उसको रख लो। एक दिन अचानक आप उनको मैसेज करो कि मैं अभी पूर्णिया गई थी डॉक्टर साहब के पास, आप उनसे मुतालबा करो कि पूर्णिया से मैं अभी होके आई हूं, मेरी दोनों किडनी डॉक्टर ने फेल बताया है, जीने की कोई उम्मीद नहीं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझे एक किडनी गिफ्ट कर दो। वो लड़का से कहे जो लड़का जान देने की बातें करता है, अल्लाह की कसम वो फर्जी नारे देने वाला, फर्जी मोहब्बत करने वाला, ये धोखोसलाबाज लड़का जिसने कभी कहा था किसी बेटी से कि मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, आप सिर्फ जान मत मांगिए, एक किडनी मांग के देखिए, आपका नंबर ब्लॉक करेगा, आपकी गलियों से गुजरना पसंद नहीं करेगा, आप हो सके तो आपका नाम तक वो लड़का नहीं लेगा, क्योंकि वो जान जाएगा ये लड़की चालाक निकली, ये तो किडनी लेके छोड़ेगी। बार बार मैसेज कीजिए, बाबू किडनी देने के लिए कब आ रहे हो, चलो कब मार्केट चल रहा है, चलो कब डॉक्टर क्या चल रहा है। फिर दोबारा कभी ऐसी जुर्रत और ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेगा कि वो किसी दूसरे की बेटी को कहकर ये रुझाए कि मैं तुझे जान दूंगा। लेकिन अल्लाह की कसम, वाकई अगर आपकी किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी खराब हो जाए, बाप की कमर कमजोर हो, उनके पास कुव्वत न हो, उनके पास इलाज की ताकत न हो, बावजूद इसके एक बाप ऐसी गुर्बत की हालत में भी दर दर की ठोकरें खाकर 10-10 रुपया भीख मांग मांग कर हमारी किडनी के इलाज और उसका व्यवस्था वो बाप करने की कोशिश करेगा। पता चला इस पूरी कायनात में हमारी बेटियों के लिए उसके बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, उसके भाई से ज्यादा प्यार करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा लड़का नहीं है। जब बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत करता, जब भाई सबसे बड़ा हमें प्यार करने वाला, तो हम अपने भाई की मर्जी की शादी करें, अपने बाप की मर्जी की शादी करें, अपने खानदान की मर्जी की शादी करें। ये कौन आपसे कह दिया कि सामने वाला लड़का जान देने को तैयार है? वो सब आपके जिस्म के प्यासे है, वो सब आपके जिस्म के भिखारी है, प्यासे है, उनको आपके जिस्म की खुराक चाहिए। जिस दिन आप उसकी खुराक उसको दे देंगी, उसी दिन से वो उसके दिल से मोहब्बत काफूर होने लगेगी, फिर कोई मोहब्बत और प्यार की बातें वो लड़का नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, ये समाज से दूर करने की हाजत है। दूसरी सबसे बड़ी बुराई जो हमारे माशरे में है वो क्या है? औलाद की तरबियत की कमी। हम गार्जियन ने अपनी औलाद को तरबियत के नाम पर जो धूला छोड़ दिया है। 5-5 साल का बच्चा, अभी हमने पूर्णिया गया, मेरा बेटा 10-12 साल का है, हॉस्टल में गया डालने के लिए, मैंने क्या देखा, 4.5 साल का, 5 साल का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मॉन्टेसरी स्कूल में, कॉन्वेंट में, प्ले स्कूल में, हॉस्टल के नाम पे 5 साल का बच्चा पढ़ रहा है। मैंने पूछा ये किनका लड़का है? सामने वाला मास्टर साहब ने बताया किसी मास्टर का बेटा है, ये सरपंच का बेटा है, ये साहब किसी नेता का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है, ये किसी मुखिया का बेटा है, ये किसी ठेकेदार का बेटा है। हाँ ठेकेदार साहब, अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया, आप रखिए बच्चे को हॉस्टल में, कौन आपको रोकता है? मगर आप हॉस्टल की दुनिया को नहीं जानते हैं। 5 साल का बच्चा आपका है, किसने आपको कह दिया? अपने सीनों से आपको लगा के रखना चाहिए था, मगर आपने अपने 5 साल के बेटे को अंग्रेज के स्कूल में हो या किसी के स्कूल में आपने डाल दिया। मोहब्बत के अय्याम माँ बाप की निगाहों के सामने जिन बच्चों को गुजारने थे, वो बच्चा गैरों की निगाहों के सामने वो अय्याम गुजार रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जो 5 साल के अय्याम में घर छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, दादा दादी को छोड़ दे, उन बच्चों के जरिए आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। वो बच्चे आपके वक्त आने पर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS और IPS हो सकता है, मगर आपके समाज का एक बेहतरीन इंसान नहीं बन सकता। वो आपसे मोहब्बत करने वाला बेटा नहीं हो सकता। वही बेटा होगा इंजीनियर बनने के बाद अपने बाप को कभी बाप तक नहीं समझेगा। वही बेटा डॉक्टर बनकर वो पूर्णिया के किसी क्लिनिक में अपने चैम्बर में बैठकर वो कलम घुमाएगा तो, मगर अपनी माँ को माँ कहने से कतराएगा, क्योंकि उसकी
उसकी माँ ने मोहब्बत के अय्याम में अपनी औलाद को अपनी निगाहों से दूर किया था। इस्लाम तो यही सिखाता है, हमारा बेटा पढ़ेगा बात में, मगर माँ की हैसियत से हमें पूरा प्यार बचपन में देना है। बाप की हैसियत से हमें अपनी निगाहों में अपनी औलाद को तालीम